पिछले 2 महीने से जद्दोजहद चल रही थी इलेक्शन की कि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन है और इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा। इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका है। कहीं ना कहीं डर कम हुआ है। एक बहुत बड़ा डर था लोगों के मन में कि अगर पीटर डटन की सरकार आ गई तो क्या होगा। 2 कैंडिडेट मैदान में थे, एक पीटर डटन और दूसरे एंथनी अल्बनीज़ साहब जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहीं ना कहीं लड़ाई थी अल्बनीज़ जी के साथ पीटर डटन की। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री में इलेक्शन होता है तो जिम्मेदार माइग्रेंट्स को ठहराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में राजनीति हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए बोल के कि मैं इमिग्रेशन को कम करूंगा। कनाडा में इलेक्शन हुए, वीज़ों में कटौती बोली गई तो लेबर पार्टी वहाँ पर लिबरल पार्टी जीती। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत रही थी या लड़ रही थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि स्टूडेंट के बारे में बात करो, माइग्रेंट्स के बारे में बात करो कि माइग्रेंट्स हैं जो ये हक छीन रहे हैं सिटीजन का। मुद्दा माइग्रेशन, हमारे लोग मेहनती हैं, उनकी मेहनत से लोग खफा हैं क्योंकि वो नौकरियां छीन लेते हैं। ईमानदार लोग जहां जाएंगे वो कंट्रियां ग्रो होंगी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है। मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं और मेरी टीम, हम कभी भी किसी के बच्चे को ऐसी जगह नहीं भेजते जहाँ पे जाके उसका बेड़ा गर्क हो जाए। हम लोग ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, हम यूएस भेजते हैं। 3 ही कंट्रियों में हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमने कभी किसी को सिंगापुर, साइप्रस, यूके नहीं भेजा। सपने बड़े हैं, आपके भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं क्या हैं ये बदलाव और कैसे ये फ़र्क डालते हैं आपकी ज़िंदगी पर। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का मन बना रहे थे तो आपको सबसे पहले समझना है कि अभी हुआ क्या है। एकाएक ऐसा क्या हुआ है आज। इलेक्शन थी, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका है 2 घंटे पहले। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के अंदर लेबर पार्टी को जीत मिली है। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। स्टूडेंट वीज़ा पर क्या बदलाव होंगे इस इलेक्शन के। हमारी सरकारों में क्या होता है कि जीतने के बाद एक पार्टी दिखाती है कि हम क्या करेंगे। डेवलप कंट्रियों के अंदर इलेक्शन का मुद्दा होता है, आपको इलेक्शन में ही बताना पड़ता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे आप अगर आपकी सरकार बनेगी। दोनों पार्टियों ने जम के प्रचार किया था। पीटर डटन साहब ने बोला था कि अगर मेरी पार्टी आती है, मैं पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस $5,000 कर दूंगा। इससे ऑस्ट्रेलिया के खजाने में इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे। अगर वो जीत जाते तो उनको करना भी पड़ता। कहीं ना कहीं एक लंबे समय के लिए चोट लगनी थी स्टूडेंट को। स्टूडेंट वीज़ा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद के कगार पे थी अगर पीटर डटन साहब जीत जाते। चलो, भगवान सबकी सुनता है। अब लेबर पार्टी जीत चुकी है। अब क्या असर होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़ा अब महंगा हो जाएगा।
अब स्टूडेंट वीज़ा आम आदमी की रीच से बाहर निकल जाएगा। हाँ, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रही थी वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। अब जो नियम बने हैं, जो नियम बनेंगे, जो इलेक्शन से पहले चीज़ें लिखी गई थी, उन्हीं की मैं अब चर्चा करूंगा आपके सामने कि अब सिर्फ अमीर आदमी का बच्चा ही पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा पाएगा। हाँ, जा पाएगा। सो क्या नियम होंगे, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, आइए इस पे चर्चा करते हैं। लेबर पार्टी की जीत और स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ का क्या असर पड़ेगा एक भारतीय छात्र पे। कुछ दिन पहले हमने सुना कि 6 स्टेटों को बैन कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था, फेक न्यूज़ थी। अब लेबर पार्टी जीत गई है। अब स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग जाने चाहते हैं उनके लिए क्या खेल है। पहला जो चेंजेस, बदलाव होने जा रहा है, 1 जुलाई से होने जा रहा है, उसके अंदर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस को $1600 से बढ़ा के 2000 करने जा रही है ये पार्टी। तो कहीं ना कहीं अब 20,000 रुपया वीज़ा एप्लीकेशन और बढ़ने जा रही है। मिडिल क्लास वाले बंदे की कहीं ना कहीं कमर टूटेगी। मिडिल क्लास वाला बच्चा अब ऑस्ट्रेलिया शायद ना जा पाए। एनरोलमेंट कैप भी लगाई गई है। एनरोलमेंट कैप से कितना फर्क पड़ेगा इंडियन स्टूडेंट को। पहले टोटल सीटें थी 2,70,000। कंपटीशन था कहीं ना कहीं, बट हाँ, रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब कैपिंग अनाउंस हुई है। देखते हैं नई कैपिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी को कितनी सीटें मिलती हैं। अब हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को सीट मिलेगी, जितनी सीट मिलेगी उसके मुताबिक ही बच्चा जा पाएगा। एक अच्छी चीज़ होगी आने वाले समय में, अब वीज़ा मिलेंगे, वीज़ा रिफ्यूज़ल कम होगा। दाखला शायद बहुत कम लोगों को मिले, बट हाँ, जिनको दाखला मिल जाएगा वीज़ा मिलेगा। इस दिन की वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स। क्या आप भी वेट कर रहे थे इस दिन की? बहुत सारी चीज़ें होती है जब किसी ने अप्लाई करना होता है। क्या आप वेट कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आता है? तो अब आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। सरकार ने जो कॉलेजेस को बंद करना है, घोस्ट कॉलेजेस, जो एजेंडा था इलेक्शन के अंदर भी, ऐसे कॉलेजेस जिन कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, जहां जाके लोग सिर्फ टाइम ही टपाते हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ जाके कॉलेज में ले लिया, डिप्लोमा में दाखिला ले लिया, अब ऐसे कॉलेजेस बंद होंगे और अगले चंद दिनों में ही होंगे। ये एक्शन आपको 2, 4, 5 दिन में नज़र आ जाएगा। जो भी नकली कॉलेजों में पढ़ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जाएगा वहाँ से, और ये बहुत स्पीड से होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही आपको जहाज़ दिखाए थे ना अमृतसर में, कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा अब आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा। जो लोग वहाँ पे क्रिमिनल हैं, जो लोगों ने वीज़ा कंडीशन ब्रीच करी हुई है, जो लोग डिग्री छोड़ छोड़ के डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, अब ऐसे लोगों की शामत आने वाली है। इंग्लिश के टेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 6 बैंड पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आता था, ये चीज़ बंद हो रही है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे ऐसी अनाउंसमेंट होगी कि 6 बैंड से रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया 6 बैंड से आप नहीं फाइल लगा पाएंगे, फाइल अब 6.5 बैंड से ही लगेगी, ऐसी अनाउंसमेंट आप देखेंगे। जो ग्रेजुएट वीज़ा है, पढ़ाई के बाद जो टीआर लेते हैं, उसकी उम्र 50 साल से ऑलरेडी 35 साल कर दी गई है। बहुत सारे लोग विजिटर वीज़ा को जाके चेंज कर लेते थे, वो चीज़ बंद हो चुकी है। पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स को भी कम किया जा रहा है। पीआर का स्कोप भी कम किया जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन के मुद्दे थे। अगर दूसरी पार्टी जीत जाती तो बंद हो जाना था ये काम। हाँ, अब कोटा कम हुआ, कहीं ना कहीं संख्या तो कम होगी अब जाने वालों की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस की है। घर नहीं है वहाँ रहने के लिए। सो अगर आपको पढ़ने जाना है तो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है, हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है, तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे।
आपको गाँव में जाना है, रीजनल एरिया, डामा कहते हैं जिसे, रीजनल एरियाज में जाना है, जिससे आपकी पीआर के चांस भी बढ़ेंगे। अब मेलबर्न सिडनी में पीआर नहीं होने वाली किसी की, पहले एक चीज क्लियर कर लो। अब इंडियन स्टूडेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या है, एसओपी और जीटी में अब क्या क्या लिखना पड़ेगा। हाँ जी, जब भी कोई नई सरकार आती है ना, कुछ नया होता है। अब फैक्ट लिखना पड़ेगा, रियलिटी क्या है। जो आपका जंट एसओपी बनाता था ना जी, वो चीज अब होने वाली नहीं है। आपके फंड कहां से आए हैं, फ्यूचर के फंड कहां से आएंगे, देखना अगले 2-4 दिन में आपको चीजें नजर आएंगी। अगर आप 3 साल के लिए पढ़ने जा रहे हो तो 3 साल के फंड दिखाने पड़ेंगे आपको। अगले साल की फीस कहां से आएगी। अगर ऐसी चीजें दिखाओगे ना, फिर वीजा तक पहुंचोगे। कहीं ना कहीं जो लोग फ्रॉड एप्लीकेशन लगा रहे थे, नकली फंड शो करके लगा दिए, नकली गैप का प्रूफ लगा दिया, ऐसी वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी के स्टूडेंट पर कई बार रोक लगी है। वो जारी रहेगी। कहीं ना कहीं अगर आप फ्रॉड का शिकार होते हैं तो बैन आपके ऊपर भी लगना है। आप एक चीज बड़े अच्छे से समझ जाइए, आज हम डिजिटल दुनिया में हैं। यहाँ पर किसी को भी सर्च करना बहुत आसान है। अगर आपको लगता है ना कोई जंट आपके फंड बना के आपका वीजा अप्लाई कर देगा, वो आपका वीजा नहीं अप्लाई करेगा, वो आपको जेल भेज देगा। आपको बिल्कुल भी नकली फंड नहीं लगाने, आप नए फंड दे दो। आपसे सिर्फ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सोर्स मांगती है, पैसे आए कहां से। हो क्या रहा था पिछले 6 महीने में, जो भी बंदा लोन लेटर लगाता था सीधा ही वीजा रिफ्यूज हो जाता था। लोन लेटर पे वीजा 100% रिफ्यूजल हो रहा है। अब आने वाले समय में शायद इसमें चेंज हो जाए। आपको सोर्स दिखाना है, लोन आपको किस बेस पे मिला, इसकी रीपेमेंट कौन करेगा, क्या आपकी अफोर्डेबिलिटी है। बार बार मैं लोगों को यही कहता हूं कि लोन वाले चक्कर में मत पड़ो। आइल्स पीटी दोनों में से कौन सा टेस्ट चलेगा। यूँ तो दोनों ही चलते हैं, बट हम लोग अक्सर लोगों को बोलते हैं कि यार आप आइल्स पे जोर देना, क्योंकि रिफ्यूज़ल जब भी ज़्यादा बढ़ती है ना, पीटी वाले बच्चों की बढ़ती है, आइल्स वाली रिफ्यूज़ल कम देखने को मिलती है। अब प्लानिंग क्या करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे अप्लाई करें। एक 12वीं क्लास वाला बच्चा सोच रहा है कि मैं कैसे अप्लाई करूं, अभी करूं कि बैचलर के बाद करूं। कहीं ना कहीं बैचलर के बाद वाले बच्चों को वीज़ा के चांस ज़्यादा हैं। मैं अपना निजी तजर्बा शो कर रहा हूं आपसे। मुझे जो समझ लगती है, जो आदमी 12वीं के बाद जाता है वो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, उसको फेल हो जाता है। वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम होता है 12वीं वाले का, बैचलर वाले स्टूडेंट का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। सो अगर तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको 12वीं के बाद जाना है तो बैचलर के बाद जाना, तो बैचलर के बाद जाना ज़्यादा बढ़िया है। फिर भी अगर किसी ने +2 के बाद जाना है तो भैया जान निकल जाएगी, तुम्हारे से फंड नहीं पूरे होंगे। सबसे पहले तो आइल्स करो, आइल्स में 6.5 बैंड लेने हैं। अच्छा कोर्स सिलेक्ट करो जो तुम्हारी फील्ड में है, और कम से कम आप जितनी देर का कोर्स है ना उतनी देर के फंड शो करना। अगर आपको लगता है ना आप किसी से ब्याज पे पैसे पकड़ के 15-20 लाख रुपए डाल के फाइल शो कर देंगे, वीज़ा ले लेंगे, मुझे नहीं लगता आप ये वीज़ा देने वाले हैं किसी को। वीज़ा तो मिलेगा अमीर आदमी को मिलेगा, सीधी सीधी डेफिनेशन है, अमीरों के बच्चों को ही मिलेगा अब ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा। जो बोल रहा हूँ अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ। अब ये न्यूज़ हम लोग ही देंगे तुम्हें, क्योंकि ये न्यूज़ में नहीं आएगी ये चीज़। जो काम करता है उसको पता होता है। इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए अभी 2 घंटे हुए हैं, और आपको मैं वो बता रहा हूँ जो अगले 2 महीने में आपने देखना है। अगर आपको पीआर चाहिए तो कौन सा कोर्स ले। अगर आपको पीआर चाहिए, आपको आईटी में एप्लीकेशन डालनी है। आईटी मतलब कंप्यूटर साइंस, और वो मास्टर्स लेवल की। ये नहीं कि 12वीं के बाद आपने आईटी कर ली और बोला मेरी पीआर नहीं हो रही।
आपको नर्सिंग में जाना है, आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के बाद जो पीआर होती है ना, वो मास्टर डिग्री के बाद होती है। ये किसी भूल भुलैया मत रहना कि बैचलर के बाद भी पीआर हो जाएगी। मैंने देखी किसी की होती, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं, यहाँ से कोर्स कुछ लेके जाते हैं, वहाँ जाकर कोर्स छोड़ देते हैं। कहीं ना अब जंट के ऊपर भी बात आएगी। अब जंट से अप्लाई करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब वीज़ा मिलता है, सीओई मिलती है ना अप्लाई करने के लिए, सीओई के बीच में जंट का नाम लिखा जाता है। अगर आपके जंट ने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट डाला है तो उस जंट की सारी फाइलें रिफ्यूज होंगी। सो बड़ा सोच समझ के आपको जंट चूज करना पड़ेगा। आपको रिप्यूटेड कॉलेजों में अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे कॉलेजेस जो एडमिशन मुश्किल देते हैं, जिन कॉलेजों का अच्छा सक्सेस रेट होगा, जहाँ पे फ्रॉड की एप्लीकेशन नहीं जाती होंगी, उन कॉलेजेस में वीज़ा मिलेगी। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 35 से 40 लाख रुपए लगा के चलना अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना। 35-40 लाख रुपया पढ़ाई पे लग जाना आपकी। रिकवर होगा? हाँ, रिकवर हो जाएगा। पैसों की कमाई की कोई कमी नहीं, पैसे कमा सकते हो, बट हर किसी को वीज़ा नहीं मिलने वाला। 10 लोग आते हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, 1 या 2 को ही हम अप्लाई करा सकते हैं, 8 अप्लाई नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं से टांग टूटी होती है किसी न किसी की। पार्ट टाइम जॉब्स मिलना कितना टफ है? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं, मिल जाती है, किसी को भी मिल जाती है। आप जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं, आप कमेंट के अंदर अपना सवाल भी छोड़ सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल हैं, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ साथ के साथ। रेंट और रूम के हालात कैसे होते हैं? देखिए, सिडनी और मेलबर्न के अंदर ना रेंट बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम $200 से $300 तो वीक का होता ही होता है अगर आप कमरा लेते हैं। 1 साल की स्टडी पे कितनी देर का वर्क वीज़ा मिलता है? देखिए, कम से कम आपको 2 साल की मास्टर डिग्री लेनी है, फिर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। सो अगर तो आप पैसे कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चुन रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बची है जिनको पढ़ने जाना है। अगर आप पढ़ाई की नीयत से जाएंगे तो आने वाले कानूनों के हिसाब से आपको पीआर भी मिल सकती है। अगर आप इस चक्कर में आगे वहाँ जाके आप कॉलेज चेंज कर लेंगे, कोर्स चेंज कर लेंगे, टाइम लद लिया, अब नहीं वो समय आने वाला। कनाडा की तरफ ही भागना पड़ेगा जिसको पीआर चाहिए। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है शो करने के लिए, मत चक्कर में पड़ना ऑस्ट्रेलिया के। कनाडा में नए फंड से वीज़ा आ जाता है, वहाँ अप्लाई कर लो। और बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई फिनलैंड जा रहा है, कोई पोलैंड जा रहा है, कोई माल्टा जा रहा है। दुनिया में है 200-250 मुल्क हैं जहाँ पे जाते हैं। अब कहीं और चल जाओ, हम नहीं भेजते किसी को। हम लोग भेज सकते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस। जिसके पास खुद के फंड नहीं है वो हमें संपर्क मत करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप कनाडा के लिए फाइल लगा सकते हैं। आइल्स और पीटी दोनों में से आपको आइल्स चुनना, पीटी नहीं चुनना, अगर मेरी रिकमेंडेशन लेनी है। क्या सिर्फ पीआर के लिए ही विदेश जाना सही है? जी नहीं, पीआर एक आउटकम है। आपका गोल होना चाहिए कि आपने गोल अचीव करना है, आपने ग्रो करना है, आपने कुछ स्किल सीखनी है। आप एक डेवलप कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, नौकरी करेंगे, फिर पीआर भी हो जाएगी। दिमाग में ये लेके चल रहे हैं ना जी पीआर ही लेनी है, फिर कुछ नहीं होना। पीआर के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको मेहनत से, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? दुनिया तो बहुत बड़ी है, कहीं और चले जाते हैं। सही बात है भैया, बहुत सारी और कंट्रियां भी हैं जो सस्ती भी हैं, जहाँ पे वीज़ा भी मिल जाता है। दुबई है, दुबई में जा रहे हैं आजकल। जितने बड़े बड़े एजेंट हैं वो आजकल ऐड कर रहे हैं स्टडी इन दुबई।
क्योंकि दुबई में वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। स्टडी इन यूके, यूके के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है। साइप्रस, सिंगापुर, कंट्री तो कोई भी बुरी नहीं है। आपने ये वीडियो देखा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया की ही बात करूँगा कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेज कैसे सकता हूँ। 6.5 बैंड चाहिए, 25 से 30 लाख रुपया आपके मम्मी पापा के अकाउंट में होना चाहिए, चाहे नया है चल जाएगा। और दाखला गांव में लेना है, शहर में नहीं लेना। गांव में जाओगे पीआरबी हो जाएगी। वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? होता है, दुनिया का होता है वीज़ा रिजेक्ट। वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, अपनी एसओपी को पढ़िए, अपनी रिफ्यूज़ल लेटर देखिए, दोबारा एसओपी लिखिए और री अप्लाई करिए। अगर आपके फंड अपने हैं तो री अप्लाई जरूर करना, क्योंकि आज तक जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं वो किसी राजनीतिक कारण की वजह से हुए हैं। जो कल से डिसीजन आएंगे वो इस गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे, जो गवर्नमेंट अभी बनी है पिछले 1 घंटा पहले। कशमकश चल रही थी पिछले 6 महीने साल से, किसको वीज़ा मिलना किसको नहीं मिलना, हो हल्ला हो रहा था पार्लियामेंट में भी। अब सारी की सारी सिचुएशन सबके सामने है। अब जो डिसीजन आएंगे वो तय करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाने का आपका सक्सेस रेट क्या होगा, और ये रिजल्ट आपको कल से नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब लेबर पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं या बर्डन है? देखिए, कहीं ना कहीं एक इंडियन स्टूडेंट के हक में है। ये लेबर पार्टी ही है जिसने मेट्स वीज़ा चलाया था, हर साल 3,000 लोगों को वीज़ा दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडियन स्टूडेंट के फेवर में है। डरना नहीं है आपको, अच्छा हुआ आपके लिए जो सरकार आई है। अगर आप 2025 में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और सपना देख रहे हैं तो आपको स्ट्रगल वाले चक्कर में नहीं पड़ना, स्मार्ट मूव करना है। मैं आपका दाखला 2 दिन में करा दूंगा, सीओई 4 दिन में मिल जाएगी, 10 दिन के अंदर फाइल जमा हो जाएगी। अब किसको वेट कर रहे हो? जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई होगा। जहां भी जाना चाहते हो अभी कॉल करके मेरे साथ समय रखो। कल हमारा चंडीगढ़ ऑफिस खुला है, मंडे को आप मुझे जलंधर मिल सकते हैं। अगले 2-4 दिन रुकूंगा यहाँ पे, फिर अगले हफ्ते आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगे। पिछले 6 महीने साल से जो काम रुका था उसको दिशा मिल चुकी है। चाहते हैं आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना, तो जो सरकार अभी आई है उसकी पॉलिसीज़ को समझना है। ज़रा गूगल करिए कि एंथनी एल्बनीज़ ने क्या स्टेटमेंट दी है। जीतने के बाद एक नेता क्या बताता है देश को, और देश को संबोधन कैसे करता है। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके अपने सपने साकार करना, आइए एक नई शुरुआत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।